हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, सब बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। बोर्ड बिल्कुल आने वाला भाई, डेट शीट वगैरह सीबीएसई ने दे दिया, चेक कर लो जाके। अच्छा, हम क्या कर रहे थे सर, हमारा रिटायरमेंट पार्टनर जो चल रहा था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप के अंदर, उसका ना आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, दो ही क्वेश्चन कर, 3 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे, बट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव वीडियो होगी अगर एंड तक देखोगे तो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम लोग रिटायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। रिटायरमेंट के अंदर हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल किए थे सर। यहाँ पर भी हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है। क्या कहता है टॉपिक, ध्यान से सुनो। 5 तरीके की एडजस्टमेंट हमारे पास टोटल बुक के अंदर भी है आपकी, वहीं से मैंने उठाई है। देखो 5 तरीके की एडजस्टमेंट में क्या आता है, बहुत ही आसान एडजस्टमेंट। पहले तो मतलब समझो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि देखो अभी जनरली हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास 3 पार्टनर होते हैं, एक रिटायर हो जाए, रिटायर होने के बाद जो अभी 2 पार्टनर बचते हैं, ये लोगों का हम लोग बैलेंस शीट निकाल देते हैं। पहले इसका लोन कैलकुलेट करते हैं, फिर इन दोनों का हम बैलेंस शीट निकाल देते हैं, यही काम करते हैं अभी तक। बट अब क्या होगा कि इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि इनकी जो कैपिटल होगी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो एक स्पेसिफिक तरीके से रखेंगे। और वो 5 तरीके हमारे सामने हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 5 तरीके जो लिखे हुए हैं, इन्हीं को हमने एक एक करके सॉल्व करना है और हमारे आंसर निकालने हैं। अब इन तरीकों को समझने में से पहला तरीका जो हम करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए क्वेश्चन, सबके लिए क्वेश्चन चाहिए। तो हम लोग पहला तरीका समझेंगे जिसमें क्या होता है, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, यानी कि सी के रिटायर होने के बाद ए और बी की जो फर्म होगी न्यू वाली, उसकी जो टोटल कैपिटल होगी वो गिवन होगी। तो इसको कैसे डील करते हैं, आओ करें इसको एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, बुक है हमारे पास टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट वाली। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, लीजा, मोनिका और निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर, लीजा, मोनिका, निशा, रेशियो है 2:2:1। On 31st March 25 their balance sheet was as follows। 31st March 25 को बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, फिर हमारे पास ईपीएफ है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है सर, ये हमारी एक जेन्युइन लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, ये हमारी एक स्टैट्यूटरी लीगल लायबिलिटी होती है। उसके अलावा कैपिटल्स में हमारे पास लीजा, मोनिका और निशा का कैपिटल अकाउंट गिवन है। एसेट साइड पे हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी पर्टिकुलर आइटम है जो हमें एसेट या लायबिलिटीज में समझ नहीं आएगी, सारी आइटम अच्छे से समझ आती है। चलो मूव करते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है। On 31st of March 25, Monica retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business। 31st March 25 को मोनिका रिटायर हो गई है। मोनिका यानी कि ये वाला पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो गया है, और लीजा और निशा ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट, क्या एग्री किया गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 2,40,000 से बढ़ा देंगे, मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है जी, कर देंगे। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें से 50% यानी कि 5 लाख, 10 लाख का टोटल है, 50% हुआ 5 लाख। 5 लाख का स्टॉक रिटायरिंग पार्टनर यानी कि मोनिका ले गई, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब किस वैल्यू पे ले गई वो, यानी कि 5 लाख पे ही ले गई। फिर कहता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन बनाना 5% का बना देंगे। फिर कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 3 लाख रुपए, और मोनिका का शेयर लीजा और निशा देंगे। ठीक है, हम यह हमेशा यही करते हुए आए हैं, यानी ये पॉइंट नहीं भी देता, हमें सिर्फ गुडविल का अमाउंट भी देता 3 लाख रुपए, तब भी मैं यही करता बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये है हमारे पास पॉइंट एडजस्टमेंट का। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एज 27 लाख। कह रहा है कि लीजा और निशा की जो न्यू कैपिटल रहेगी वो 27 लाख रुपए रहेगी। यानी सर बैलेंस शीट निकालने की झंझट खत्म, बैलेंस शीट नहीं निकालना पड़ेगा। विच विल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीजा निशा। कह रहा है जो 27 लाख रखेंगे ना, वो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में। पहले तो न्यू पीएसआर निकालो। मोनिका के जाने के बाद लीजा और निशा की रेशियो बच गई 2:1। कोई और रेशियो नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो यही हमारी न्यू रेशियो है। यानी 27 लाख को 2:1 में रखा जाएगा, तो इसकी जो कैपिटल रहेगी लीजा की वो रहेगी 18 लाख रुपए, इसकी रहेगी 9 लाख रुपए। ये करने को बोला गया, ये एडजस्टमेंट है। इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में वो देखेंगे। कह रहा है फॉर दिस पर्पस द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। कह रहा है इस एडजस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट ओपन करना, अभी करके दिखाऊंगा कैसे करना है। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन मोनिका's रिटायरमेंट।
रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ। मैंने आपके सामने फॉर्मेट्स पहले ही बना दिए हैं, आप भी प्लीज सब्र करके फॉर्मेट बना लो, फिर हम लोग आगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, आओ हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को मत भूलो। सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट पे हम, रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के पॉइंट। पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन का था, लैंड बिल्डिंग जो थी हमारी एप्रिशिएट हुई थी 2,40,000 से। जनरल एंट्री क्या बनती है, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय रिवैल्यूएशन, यानी बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, 2,40,000 से एप्रिसिएशन मिल गया। इसको साथ साथ बैलेंस शीट में भी दिखा दें। पहले वैल्यू 10 लाख थी, बढ़ के 12,40,000 हो गई, यानी यहां दिखा देंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो हमारे पास 10 लाख थी, ये एप्रिशिएट हो गई। आई होप सो सर समझ आ रहा है, साथ साथ करते जाओगे ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 2,40,000 यानी कि 12,40,000 रुपए का अमाउंट यहां आ गया। डन है बेटा। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करो, यानी रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू मशीनरी। मशीनरी है कितने की सर, मशीनरी है हमारे पास 12 लाख की, यानी कि 1,20,000 से मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई। यहां पर दिखा दें, यहां पर मशीनरी की वैल्यू दिखाओ सर। मशीनरी थी हमारी 12 लाख की, जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन लग गया 10% का, यानी 1,20,000। ठीक है, यहां आ गया 10,80,000। डन। फिर उसके बाद क्या है सर हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास उसके बाद सॉरी ये वाला पॉइंट था 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। देखो ये वाला पॉइंट ना हमारा कहीं से भी रिवैल्यूएशन का तो नहीं है, फिर भी कर देते होते क्योंकि इस पर प्रॉफिट लॉस हो सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। 10 लाख का टोटल स्टॉक था, उसका 50% कितना बचा सर, 5 लाख। जो 5 लाख का स्टॉक था कौन ले गया, रिटायरिंग पार्टनर विच इज मोनिका एट बुक वैल्यू। मोनिका जब स्टॉक लेके जाएगी उससे कहेंगे ला बहन पैसे दे, यानी उससे पैसा काटा जाएगा। तो जब उससे पैसा काटा जाएगा तो उसके कैपिटल से काटा जाएगा, क्या एंट्री होगी, मोनिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा स्टॉक के नाम से, है ना। उससे पैसा काटेंगे तो 5 लाख रुपए यहां से कट कर लिया। ठीक है, समझ आता है, यानी 5 लाख रुपए उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया। और हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक था, ठीक है, स्टॉक था कितने का, ऑल्दो था ये 10 लाख का, बट इसमें से 5 लाख का स्टॉक कौन ले गया, टेकन ओवर हो गया मोनिका के थ्रू। तो टेकन ओवर करके हमने माइनस कर दिया, 5 लाख का स्टॉक आउटर कॉलम में आ गया। आई होप सो समझ आता है पॉइंट। रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं था, बट साथ में करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो स्टॉक को ज्यादा या कम वैल्यू पे लेके जाती तो प्रॉफिट लॉस होता, जो कि रिवैल्यूएशन में ही आता। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है हमने 5% ऑन डेटर्स पे। बना दो जी। डेटर्स हमारे कितने के है, डेटर्स है हमारे पास 4 लाख के। 4 लाख का 5% कितना हुआ सर, 4 लाख का 5% हुआ 20,000। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया हमने 20,000। आई होप सो समझ आता है ये बेटा। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में भी ले जाएं, यहां पर हम डेटर्स दिखा देंगे। हमारे पास डेटर्स की वैल्यू है 4 लाख, जिसमें से हमने प्रोविजन माइनस कर दिया कितने का, 20,000 का। तो हमारे पास 3,80,000 आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई, और यहां पर हमने प्रोविजन रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स खत्म, हाँ सर ये 3 पॉइंट्स रिवैल्यूएशन के थे, तीनों खत्म हो गए। और रिवैल्यूएशन क्लोज करें इसके बाद। सर रिवैल्यूएशन क्लोज करने की बात करें तो 2,40,000 ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से 140 माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख बच गया। यानी 1 लाख का क्या आ रहा है सर, प्रॉफिट। ये ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू लीजास कैपिटल अकाउंट, मोनिका और निशा के कैपिटल अकाउंट में। रेशियो क्या थी, 2:2:1, और ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है। इस रेशियो में ट्रांसफर करो, यानी हो जाएगा ये 40,000 और 20,000, सॉरी 20,000 ट्रांसफर कर दिया, ये पट गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, यहां तक रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका बन गया। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफट बैलेंस शीट पे जाओ, देखो कितने कितने हैं, 14, 14 और 360, यानी 14 लाख का बैलेंस इसका, 14 लाख का बैलेंस इसका, और 3,60,000 का बैलेंस इसका। आई होप सो समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक सब समझ आ रहा है। सेकंड स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हुआ था तो रिवैल्यूएशन से हमें यहां पर आ गया प्रॉफिट। 40,000 इसका था, 40,000 इसका था, और 20,000 इसका था। डन है सर, ये भी हमारे पास। उसके बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप, सर नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, वो तो हमारे पास है नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल कैपिटल का, गुडविल का, यानी आओ यहां पर हम लोग जो वर्किंग नोट बनाएंगे, अब ये मोनिकास गुडविल के लिए बना रहे हैं हम। ओके, मोनिका गुडविल, ठीक है, यहां पर उसकी गुडविल कितनी आएगी, ठीक है, यानी मोनिका शेयर निकाल दे अगर हम, मोनिका शेयर ऑफ गुडविल, हमें बोला गया था फर्म की गुडविल 3 लाख है, मोनिका का शेयर 2/5 है ना। 2/5 कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पर बेटा 2:2:1 रेशियो थी, तो 2/5 इसका शेयर हुआ। इसको सॉल्व करें तो 1,20,000 गुडविल आ गई। जो कौन पे करेगा सर,
लीजा और निशा अपनी गेनिंग रेशियो में है ना, यानी 1,20,000 मल्टीप्लाई गेनिंग रेशियो क्या बचती है 2:1 रेशियो थी, ये चला गया तो 2:1 बची, यही न्यू है तो यही गेनिंग होगी क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है। तो 2/3 एंड 1/3 1,20,000 के अंदर यहां पर आ जाएगा 3 4 12 4 2 80,000 एंड 40,000। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी सर, लीजा निशा टू मोनिका, लीजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, यानी मोनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय लीजा और बाय निशा के नाम से, कितना कितना मिला इसको 80,000 इससे मिला, 40 इससे मिला, टोटल 120, और ये दोनों डेबिट हुए लीजा और निशा टू मोनिका कैपिटल के नाम से, 80,000 इसने दे दिया एंड 40,000 इसने दे दिया। आई होप सो हम लोगों ने यहां तक का तो सारा काम पुराना किया, इतना सा भी नया नहीं है। अब आ जाएगा नया काम, बट नया काम करने से पहले हमने देखो सारा काम कर लिया ना, तो जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको बाय बाय तो कर दो। यहाँ पर अमाउंट लिख दो बेटा, ये 80,000 इसने दिया, 40 इसने दिया, इसको 1,20,000 मिला, ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर है पहले उसको बाय बाय करे, यानी कि हम लोग यहाँ पर मोनिका को क्लोज करें। मोनिका को क्लोज करने के लिए हम ना उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें बोला नहीं गया कि उसको कुछ पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कितना बैलेंस आ रहा है उसका, आओ देख ले। सर उसका बैलेंस हमारे पास दिखता है वो बन रहा है मुझे, तो यहाँ पर हमारे पास 14,40,000, 1480, 1560, 15,60,000 का टोटल तो यहाँ आ रहा है, माइनस किया 5 लाख तो 10,60,000 का उसका लोन बन रहा है, ठीक है। ये पहले हमें करना था उसको क्लोज, ठीक है। आई होप सो समझ आता है। टोटल 15,60,000 कर दिया हमने। आओ चेक कर ले, क्या उसका लोन 10,60,000 आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट बोला क्या गया था, जनरली हम क्या करते होते हैं क्वेश्चन में, इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं हम टू बैलेंस सीडी पार्टनर्स का जो बचे हुए पार्टनर्स है, ठीक है, यही दिखाते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके। बट इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं करना, इस बार तो बोला गया कि न्यू फर्म की कैपिटल 27 लाख होगी और वो भी न्यू रेशियो में, यानी कि 2:1 में। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 27 लाख को 2:1 में बांट देना है, यानी इस भाई का बैलेंस सीडी सॉरी भाई बहन जो भी 18 लाख होगा और इसका 9 लाख होगा। आई होप सो समझ आता है। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, बेटा अभी तो शुरू हुई है एडजस्टमेंट, ध्यान से देखो इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखो भाई यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये हरे वाले पेन से कर देते हैं, ठीक है। 14,40,000 का भाई का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, भाई का बैलेंस पड़ा हुआ 14,40,000 और 80,000 रुपए उसमें से चला भी गया, यानी 14,40,000 पड़ा था, 80,000 का लॉस था, तो यानी कि 13,60,000 पड़ा हुआ था। पर होना कितना चाहिए, आप जब इस वाले टोटल को इसमें से हटाओगे तो 1360 आएगा, पर होना कितना चाहिए 18 लाख, यानी इसका कितना कम बैलेंस पड़ा हुआ है सर, इसका पड़ा हुआ है 4,40,000 कम पड़ा हुआ है, तो ही विल ब्रिंग मोर। और वो लाने के लिए क्या बोला गया था कि कैसे लेके आएगा, करंट अकाउंट से, यानी द एडजस्टमेंट विल बी पास थ्रू करंट अकाउंट। कौन लेके आ रहा है, लीजा, तो लीजा करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ये एडजस्टमेंट है बेटा कि उसको 18 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना बैलेंस और लेके आना पड़ा। सिमिलर काम उसके लिए करेंगे, उसका पड़ा था हमारे पास बैलेंस 360 और 2380, 380 में से माइनस किया हमने 40,000, तो भाई का सिर्फ और सिर्फ 3,40,000 पड़ा हुआ था, पर होना कितना चाहिए 9 लाख। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 9 लाख, यानी इसका 5,60,000 और होना चाहिए। तो ये भी लीजा मोनिका निशा करंट अकाउंट ये भी ब्रिंग करेगी कितना 5,60,000। आई होप सो समझ आता है। दे बोथ विल ब्रिंग दी अमाउंट। ओके समझ आ रहा है बेटा, हमने क्या किया, यानी उनके ये बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए कितना कितना पैसा वो लेके आया, वो हमारा आंसर है, ठीक है। बैलेंस शीट आंसर नहीं है, यहाँ का टोटल है 18,80,000 और यहाँ का है हमारे पास 9,40,000। यही टोटल्स इस साइड भी आ जाएंगे, डेबिट्स वाली साइड पे भी। आई होप सो क्लियर होता है, ठीक है जी, सॉरी क्रेडिट वाली साइड पे भी ये टोटल आ जाएंगे। हाँ जी, सो 18 लाख मैं लिख ही देता हूँ बेटा, 18,80,000 और 9,40,000। यहां तक कोई डाउट नहीं सर। अब क्या रह गया सर, बैलेंस शीट बनाओ, खत्म करो। यहां पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स को दिखा दो। कैपिटल अकाउंट लीजा और निशा का, मोनिका का नहीं आएगा, 18 लाख इसका और 9 लाख इसका, 27 लाख रुपए तो दिखाना था, दिखा दिया सर, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं आई, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट कॉपी कर दो। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स थे और ईपीएफ था, इनमें कोई एडजस्टमेंट बोली थी नहीं बोली थी सर। क्रेडिटर है 4,04,000, ईपीएफ है, देखेंगे ईपीएफ कितना है, पहले क्रेडिटर्स दिखा दें। क्रेडिटर्स है 4,04,000 के और ईपीएफ है हमारे पास कितना सर, ईपीएफ है 76,000 का, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ है 76,000 का, ठीक है। और कोई लायबिलिटी तो नहीं थी। एसेट कॉपी कर दो सर। हम लोग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स सब दिखा चुके हैं, लैंड बिल्डिंग भी दिखा चुके हैं। देखो चारों एसेट्स आ गई, चारों एसेट्स कहां गई, हाँ
लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर सब आ चुका है, एक बैंक को छोड़ के। बैंक नहीं आया, बैंक का बैलेंस 40,000 है, ध्यान से सुनना बेटा, बैंक का बैलेंस है 40,000। क्या बैंक में कोई एडजस्टमेंट हुई है? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे का ऐसा आ गया। सर हमारा आंसर नहीं आएगा अभी भी, क्यों नहीं आएगा? ध्यान से सुनो बेटा, ये जो इन लोगों के करंट अकाउंट से पैसा लाएंगे, है ना, ये भी तो बिजनेस के लिए एसेट होगी ना, कि पैसा आएगा ये, यानी यहां पर लीजास करंट अकाउंट एंड निशास करंट अकाउंट, ये भी तो आएगा। ठीक है, इन दोनों का करंट अकाउंट, ये था 4,40,000 का और वो दूसरा वाला है 5,60,000 का। अब आएगी हमारी बैलेंस शीट टोटल, आओ करके देखें। अगर नहीं आती तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा आपको, वैसे तो आ जाएगी। आओ देखें टोटल इसका, लाइब्रेरी साइड पे सबको दिखा दिया ना हमने, हाँ सर सब दिखा दिया। लाइब्रेरी साइड का टोटल करें तो 27 लाख प्लस 4,04,000 प्लस 76,000, तो लाइब्रेरी साइड का टोटल बना सर हमारे पास 31,80,000। आओ एसेट साइड भी चेक कर लें, एसेट साइड का टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास, 12,40,000 है। ठीक है सर, 12,40 के बाद 10,80,000 है, फिर हमारे पास 5 लाख है, 5 लाख के बाद 3,80,000 है, और 380 के बाद 40,000, 4,80,000 कर देता हूं इसको मैं, दोनों को जोड़ दिया मैंने, और 5,60,000 एंड में था। सर 42,40,000, सर ये तो मिसमैच हो गया बेटा। अभी बताता हूं ना, एक मेन रीजन तो आपने दिखाया ही नहीं। यहां पर एक बात बताओ, जो रिटायरिंग पार्टनर था, क्या उसका लोन बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है? यानी मोनिकाज लोन भी तो बिजनेस की लायबिलिटी है ना, 10,60,000 की, वो कौन दिखाएगा, है ना सर? तो वो भी तो दिखाना जरूरी है। यानी कि अभी हमारा टोटल जो था इधर का 31,80,000 था, उसके अंदर अगर आप 10,60,000 दिखा दोगे लायबिलिटी का, तो ये मैच हो जाएगा 42,40,000, यानी दोनों साइड एग्जैक्ट मैच हो गई, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप सो आपको क्वेश्चन यहां तक समझ आता है। कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन का यूज आप कर सकते हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन से सर काम बनने नहीं वाला, हम लोग ना एक दो क्वेश्चन इसके और भी देखेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 टीएस ग्रेवाल का, ये क्वेश्चन है, ये उसका सोल्यूशन है पूरा। आई होप सो आपको पूरा सोल्यूशन समझ आता है। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा नेक्स्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास 44 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स कुछ कवर होंगे, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट वगैरह मैंने बना लिया, आप पहले इस वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44, अगेन बुक हम टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक लेंदी क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। On 31st March 25, balance sheet of ABC who are sharing profit loss in the proportion to their capital stood as follows। यानी कह रहा है इस बार ABC जो पार्टनर्स है ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी, वो उनके कैपिटल का प्रपोर्शन है। अब जैसे कैपिटल गिवन है हमें 45,000, 30,000 एंड 15,000, पहले मैंने तीनों के कॉमन जीरोस उड़ा दिए, फिर रेशियो बन गई मेरी 1, 2 और 3, यानी कि मेरी रेशियो का आंसर हो गया 3:2:1, यहाँ पर निकाला भी हुआ, जिस बच्चे ने किया उसने निकाला हुआ। बैलेंस शीट में क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एबीसी गिवन है। एसेट पे हमारे पास कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, डेटर्स के ऊपर बनाया हुआ एक प्रोविजन भी गिवन है, स्टॉक है, मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस है। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस का क्या मतलब होता है सर? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है जिनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, फ्री होल्ड है। ओके जी, आगे हमारे पास क्या गिवन है, बी रिटायर्ड ऑन 1st April 25 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी। कह रहा बी रिटायर हुआ है 1st April 25 को, और ये एडजस्टमेंट्स की गई हैं उसके रिटायरमेंट पे, उसका अमाउंट निकालने के लिए कि कितना अमाउंट उसको देना है। पहली एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 भी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। कह रहा है जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा डाला होगा, उसमें से 1,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, यानी वो एक अगले साल के लिए एडवांस अभी पे कर दिया, यानी एडवांस इंश्योरेंस आपका एक क्या बन गया, एसेट बन गया, एडवांस इंश्योरेंस एसेट बन गया, यानी फायदा हो गया, और इस फायदे को कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी एडवांस इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट कहता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को एप्रिशिएट करो 10% से कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू 5%। 10,000 का 5% कितना होता है, 500, पहले से कितना बना हुआ है 200, तो हमें बनाना पड़ेगा 300 का प्रोविजन और बना देंगे जी। मशीनरी रिड्यूस बाय 5%, मशीनरी को 5% से रिड्यूस करना कर देंगे जी। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड। कह रहा है 1,500 की वर्कमैन कंपनसेशन पे करने के लिए लायबिलिटी बनाओ, बना देंगे जी। हम लोग को ये पॉइंट ऐसे भी गिवन हो सकता था कि रिवैल्यूएशन के अंदर, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर WCR गिवन होता, फिर उसमें से एडजस्ट करते, बट ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट गिवन है, डायरेक्टली लायबिलिटी बनानी है, बना के दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के अंदर पॉइंट आएगा ये वाला। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एज 18,000 एंड बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A&C हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4।
कह रहा है कि फर्म की गुडविल 18,000 है, बी का शेयर ए और सी उसको पे करेंगे, जो कि उनकी फ्यूचर रेशियो रहेगी 3:1 में। फ्यूचर रेशियो में पे नहीं करते, गेनिंग रेशियो में पे करते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आओ इस क्वेश्चन में देखेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। कह रहा है न्यू फर्म की कैपिटल 60,000 रख दी ए और सी के बीच में, जिसमें से 3/4 और 1/4 इनका रेशियो रहेगी, यानी ए का इतना सी का इतना। तो यहां पर रहेगा 45,000 और इसका रहेगा 15,000। ये इनके बैलेंस शीट आ गए। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ऐसा पॉइंट मैंने कराया नहीं है बेटा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट ये 27 लाख वाला पॉइंट ये यही था, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये 27 लाख वाला पॉइंट यही था। इस क्वेश्चन में 27 लाख था, वहां पर 60,000 रुपए है, और कोई फर्क ही नहीं है बेटा, सारी गेम अंग्रेजी की। तो और क्या है, कह रहा आफ्टर पासिंग द एंट्रीज इन द अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, यानी देखो कि पिछली बार हमने, याद करो ये आपको दिखाना जरूरी है, जब उनके हमने बैलेंस शीट डाल दिए थे उसके बाद एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से की थी। इस बार कह रहा है कि जो एडजस्टमेंट होगी ना वो कैसे होगी, देखो एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द कॉन्टिनेंट पार्टनर एज द केस में बी। यानी इस बार बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट ओपन नहीं किए जाएंगे, कैश अकाउंट ओपन किया जाएगा, कैश से पैसा लाया जाएगा, लेके जाया जाएगा, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट करनी है। बनाना क्या है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। देखो इस पर ना हमसे रिवैल्यूएशन मांगा नहीं था, बट रिवैल्यूएशन के बिना काम बनेगा नहीं। अगर पेपर में ऐसा हो जाए तो सर नहीं बना के आए, बेटा देखो बनाना तो पड़ेगा। आप ना उसको वर्किंग नोट का नाम दे देना, तो वर्किंग नोट 1 रिवैल्यूएशन का है, और आपका मेन सोल्यूशन तो ये है आपके पास पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ABC, ठीक है। बट रिवैल्यूएशन के बिना काम बनेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा ट्रांसफर करोगे, ठीक है जी। आओ शुरू करें। शुरू करते हो सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट। पहला पॉइंट था इंश्योरेंस प्रीमियम का हमें फायदा हो रहा था, एडवांस इंश्योरेंस डेबिट हो रहा था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, यानी बाय एडवांस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कितना जी, कितना 1,000 रुपए बोला था उसने, हाँ जी सर 1,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा, ओके। ये एसेट भी बन गई, तो बैलेंस शीट में दिखा दें इसको, एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज यहाँ ट्रांसफर कर दिया। देन व्हाट वी हैव फ्री होल्ड प्रेमाइसेस को एप्रिशिएट करना 10% से, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 50,000 है, इसको एप्रिशिएट करेंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ जाएगी बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, और 50,000 थी, 10% यानी 5,000 से वैल्यू बढ़ गई। यहाँ बैलेंस शीट में डालेंगे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस हमारे पास 50,000 की है, ठीक है, प्लस एप्रिसिएशन कर देना 5,000 का, तो यहां पर आ गया हमारे पास 55,000। बोलोगे डाउट बेटा, नहीं सर कोई डाउट नहीं है यहां तक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखो, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% पे लेके आना, नुकसान होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 के डेटर है, 5% 500 होता है, 200 पहले से बना हुआ, 300 बनाएंगे, बैलेंस शीट में जाएगा। यहां दिखा दोगे आप डेटर्स हैं 10,000 के, आपने प्रोविजन बनाया, ठीक है 500 का, तो हमारे पास आ गया 9,500 आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या है बेटा, फटाफट करो। मशीनरी को रिड्यूस करना 5% से, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 24,000, 24,000 का 5% कितना हो गया 1,200, यानी टू मशीनरी के नाम से यहाँ 1,200 आ गया। यहां पर हम लोग मशीनरी दिखाएंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 24,000, माइनस हमने रिड्यूस कर दिया 1,200 से 5%, यानी कि यहाँ पर आ गया 22,800। आई होप सो सबको समझ आता है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहा करो यार। फिर उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनानी थी हमने 1,500 की। लायबिलिटी बनाएंगे, क्या एंट्री होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू WCC क्लेम बनाना है हमने, ठीक है 1,500 का, और ये बैलेंस शीट में भी चला जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बन गई किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप पूरा लिखोगे 1,500। आई होप सो समझ आता, लायबिलिटी आ गई। और पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं सर, और कोई भी पॉइंट नहीं है, रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट खत्म कर दिए, आओ क्लोज कर दे रिवैल्यूएशन को। क्या ज्यादा दिख रहा है सर, सर मुझे तो ना ज्यादा ये वाली साइड दिख रही है, प्रॉफिट वाली साइड अगेन, यानी क्रेडिट साइड। 6,000 में से 15 3,000 जाएंगे तो 3,000 का प्रॉफिट बच गया, जो ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B एंड C। समझ आता बेटा, कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया, ध्यान से देखो, रेशियो क्या थी 3:2:1, ये रेशियो थी ना, यानी 1,500 1,000 और 500, 1,500 1,000 500 बैलेंसिंग फिगर हमने ट्रांसफर किया 3:2:1 में, ओके। हाँ जी, उसके बाद यहां पर आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है कितना कितना था, 45 30 और 15। 45,000 इसका बैलेंस है, 30,000 इसका बैलेंस है, 15,000 इसका बैलेंस है। इसके बाद हमने क्या किया सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाओ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप्स को ना बेटा याद रखो, टिप्स पे रखो प्लीज, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। कितना कितना था 1,500 1,000
और 500, यही था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, चेक कर लो। हाँ सर यही है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, वो यहाँ पर है भी नहीं कुछ भी, रिजर्व्स वगैरह होते हैं उनको बांटता कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अगेन गुडविल का आ गया, किसकी गुडविल निकालेंगे इस बार, कौन रिटायर हो रहा था, बी, तो बी इज गुडविल, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो फर्म की गुडविल बोली गई थी 18,000, ठीक है। बी का शेयर कितना था 3:1 यानी 2/6, कितना शेयर आ गया, 6 से काटा 6 3 था 18, 3 2 6, 6,000 शेयर आ गया, जिसको ए और सी पे करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। देखो 3:2:1 ओल्ड रेशियो थी ए बी और सी के बीच में, बी चला गया तो ए और सी की न्यू रेशियो में गिवन ही 3:1 है और बचती भी 3:1 ही है, यानी हम लोगों को यहां पर गेनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये न्यू वाली जो गिवन है हमें कुछ और गिवन होती है इसके अलावा तो निकालनी पड़ती, यानी यहां पर तो 6,000 में one will give 3/4 and the other will give 1/4, so कितना कितना आ जाएगा 4,500 and 1,500, that amount will be payable by A and C to B, ये एंट्री कर देंगे, यानी 4,500 इसने दिया, 1,500 इसने दिया, 6,000 इसको मिल गया, ठीक है। ये आएगा ना, हाँ बेटा यही आएगा। पोस्टिंग करें क्या हो रहा है सर, बी क्रेडिट हो रहा है बाय ए बाय सी, पूरा पूरा लिखोगे आप, बाय ए कैपिटल सी कैपिटल अकाउंट के नाम से, कौन क्रेडिट हो रहा है, बी, कितना कितना 4,500 इससे मिला, 1,500 इससे मिला, ये दोनों डेबिट हो रहे थे बाय बी कैपिटल के नाम से, ठीक है, बाय बी कैपिटल के नाम से, 4,500 इसने दिया, 1,500 इसने दिया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी डाउट यहां तक, नहीं सर कोई नहीं है, कमेंट में लिखते रहो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, उनका भी भला होना चाहिए, सिर्फ तुम लोग यहाँ पर मलाई मलाई मत खाओ, उनको भी खिलाओ, ओके। सारे क्वेश्चंस का अगर बेनिफिट मिल रहा तो उनको भी दो, अगर कोई डाउट रहता है फिर भी पूछो। हाँ जी, क्या रह गया अब हमारे पास, सर हमने अपना स्टेप दिखा दिया, अब लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास क्लोज करने का। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होते हैं। पेमेंट के बारे में अभी भी कुछ नहीं बोला गया, कुछ बोला था बी को, हाँ ये लिखा है भाई, बी बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी बी को हम कैश में पे करेंगे कुछ अमाउंट और बाकी अमाउंट उसके लोन में डालेंगे, बी इज लोन अकाउंट, ठीक है जी। हाँ कैश में हम लोग जो पे करेंगे पहले ही बता दिया 5,000 पे करेंगे और जो बाकी बच जाएगा वो लोन में डालेंगे। आओ देखिए उसका बैलेंस आ कितना रहा है, ठीक है, यहाँ टोटल करते हैं, ठीक है सर। बैलेंस आ रहा है हमारे पास 30 और 6 36 37 37,000 इधर आ रहा है, 37 में से 5 गया तो 32,000 विल बिकम द लोन, ठीक है। आओ चेक कर लें कि देखो 32 लोन बन जाएगा, बाकी हमने पे कर दिया उसको, ओके। और अब क्या करेंगे, बाकी पार्टनर्स का बैलेंस शीट निकालेंगे। सर बैलेंस शीट क्यों निकालेंगे, हमें एडजस्टमेंट गिवन है ना, बोला गया था कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है 60,000 है ना। आओ मैं पॉइंट पढ़वा भी देता हूं, द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यानी कि बैलेंस शीट में तो इसका होगा 45,000 रुपए और इसका होगा 15,000 रुपए, खत्म। अब क्या करना है सर, अभी तो एडजस्टमेंट शुरू हुई है, अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी देख लो कि किसका बैलेंस कितना मेंटेन करने को रह गया, कम ज्यादा क्या है। आओ देखें, हम अगर बात करें मिस्टर ए की, पहले तो ए का 45,000 और 1,500 46,500 पड़ा हुआ था, माइनस 4500 चला गया, यानी इनका 42 बच रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से ये माइनस किया तो 42,000 बचता है, पर बचना कितना चाहिए 45, यानी ही विल ब्रिंग कितना 3,000 मोर, तो ये 3,000 यहां पर ज्यादा लेके आएंगे। और इस बार बोला गया था एडजस्टमेंट कैसे करनी है, बाय कैश के थ्रू करनी है, पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट था, तो ये मेरी एडजस्टमेंट हुई है बेटा। टोटल आ जाएगा यहां पर कितना 45 और 49,500, ये टोटल बन जाएगा, ठीक है 49,500। आई होप सो समझ आता है। और सी का चेक कर लें, सी का बैलेंस है मेरे पास 15,500 माइनस 1,500, इसका 14,000 बच रहा है, पर होना चाहिए 15,000, तो ही विल ब्रिंग कितना 1,000 मोर, तो ठीक है इसका टोटल भी आ गया हमारे पास कितना 16,500, ये 16,500 इसका टोटल आया, इसका काम भी हुआ खत्म, यहां पर आ रहा है 37,000। आई होप सो समझ आता है। अब क्या करेंगे सर, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, पर 1 मिनट रुको। हाँ बेटा बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर कैपिटल अकाउंट सिखा दो। कैपिटल अकाउंट किस किस का सर, ए और सी का, ठीक है। कितना कितना इस बार है 45,000 15,000 60,000 आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। जो बी रिटायर हुआ उसका लोन दिखा दें, हाँ सर बी का लोन आ रहा था 32,000 का, ये भी दिखा दिया। अब क्या रहेगा सर, बैलेंस शीट ऊपर से कॉपी कर दो। क्रेडिटर्स 10,800 के, कोई चेंजेस नहीं थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 के, यानी क्रेडिटर्स दिखाने हैं 10,800 के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
5000 के, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो ठीक है जी, ये चीजें तो दिखा दी हमने। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बैलेंस शीट पूरी कर दी। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कैश एट बैंक गिवन है, कैश एट बैंक के बाद क्या क्या बेटा, देखो डेटर दिखा चुके हैं, स्टॉक हमने नहीं दिखाया, मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिखा चुके हैं। पहले स्टॉक दिखा दो, 9000 का स्टॉक है हमारे पास, 9000 का यहाँ दिखा देता हूँ बेटा मैं, स्टॉक है 9000 का। ठीक है जी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वगैरह सब कुछ बाकी चीजें हम दिखा चुके थे। अब हमें बैलेंस शीट टोटल करना है, बट उसके पहले हमने एक चीज छोड़ दी ना अभी, क्या छोड़ दिया सर, बैंक है ना, बैंक दिखाएं। बैंक का बैलेंस ना इस बार मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, कितना है जी, 13000 रुपए का। 13000 का बैलेंस था सर, इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपनी एडजस्टमेंट पूरी करने के लिए ले भी तो आया, 3000 ये लेके आया, 1000 ये लेके आया, यानी बैंक में 3000 इससे आया, 1000 इससे आया, प्लस और क्या क्या आया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बेटा और क्या आया, देखो इसके बाद आया नहीं सर, गया 5000 जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया था, ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, 5000 रिटायरिंग पार्टनर का माइनस होगा। इस तरीके से दिखाएंगे, 13 और 3 16, 17 में से 5 गया, 12000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बचता है। ठीक है, समझ आता है। अब हमने सब कुछ दिखा दिया, अब बैलेंस शीट टोटल करते हैं सर। 1500 यानी 61,500, 32,000 प्लस 10,800 प्लस 5000। ठीक है, टोटल हुआ हमारे पास 1 लाख, टोटल आ रहा है बेटा 1,09,300 लायबिलिटी साइड का। एसेट का चेक करें, 55, 56, 56,000 प्लस 9,500 प्लस 22,800 प्लस 9 और 12 21,000, 21,000 और ऐड किया तो 1,09,300 ही इस साइड का आ जाता है, जिससे कि हमारी दोनों साइड मैच हो गई और इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आई होप सो आपको एडजस्टमेंट कैसे करिए समझ आता है। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के लिए आने लायक क्वेश्चन है। 44 टीएस अग्रवाल बुक हमने फॉलो करी, ये उसका सोल्यूशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और ये उसके नीचे एक वर्किंग नोट बनाया हमने। सर खत्म हो गया बेटा। देखो एडजस्टमेंट में तो इतना ही था कि फिक्स कैपिटल को कैसे मेंटेन करते हैं। एक क्वेश्चन 45 है, ये तुम लोग प्रैक्टिस के लिए रखो, करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हमने क्वेश्चन कर लिया। सारे पॉइंट आसान है, आराम से होने वाले, इतना हैवी इसका कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है जी, आराम से होगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, तुम्हारा भाई बैठा है, तो मुझे बताना। इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर डीएम करना अगर ये नहीं होता तो। ठीक है, या फिर वहां पर मैं स्टोरी में डाल दूंगा इसका सोल्यूशन, हाईलाइट में जाकर देख सकते हो। ठीक है जी, कोई डाउट रहता है यहाँ तक? नहीं सर, पॉइंट खत्म हो गए बेटा। एक ना छोटा सा क्वेश्चन है इसी एडजस्टमेंट का, ठीक है, वो 3 नंबर में आ सकता है, मैं वो करवा देता हूं, उसके बाद फिर हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब वो कर लेते हैं एक बार। हाँ बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से देखना क्वेश्चन कहता है क्या है। देखो है तो क्वेश्चन आसान, बट ना बुक में आ जाता है, बड़े बड़े जो हमने क्वेश्चन कर लिया उसके बाद तो चाहे अपने आप भी कर लोगे। देखो क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फर्स्ट अप्रैल 9 को वाई रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, एक्स एंड जेड agreed that the capital of new firm shall be fixed at 2,10,000 in the profit sharing ratio। एक्स वाई और जेड पार्टनर से रेशियो थी 3:2:1। वाई के रिटायर होने के बाद एक्स और जेड जो पार्टनर बच गए, इनकी रेशियो क्या रही होगी, 3:1। अगर और कुछ नहीं गिवन तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो कैपिटल रहेगी न्यू फर्म की 2,10,000 रहेगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। The capital account of X and Z after all adjustments on the date of retirement show the balance of 1,45,000, 63,000 respectively। कह रहा है कि एक देखो, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर का, तो कैपिटल अकाउंट निकालने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंसेस आ रहे हैं ना, एक्स का वो बैलेंस आ रहा है 1,45,000 और वाई का वो बैलेंस आ रहा है कितना, 63,000। ठीक है जी, ये बोला गया हमें। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स। कह रहा है कितना कितना अमाउंट इन लोगों को लाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा अपनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए। ध्यान से सुनो, यानी एक्स का बैलेंस शीट कितना होना चाहिए, यानी कि जो एक्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा, इसकी होनी चाहिए सर 2,10,000 के अंदर 3/4। हाँ सर बिल्कुल यही होनी चाहिए, क्योंकि न्यू रेशियो यही है इनकी, यानी 2,10,000 के अंदर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,57,500 एंड बैलेंस ऑफ एक्स कितना है, बैलेंस आ रहा है सर इसका 1,45,000। तो हाउ मच ही नीड टू ब्रिंग मोर, 12,500 ही नीड टू ब्रिंग मोर। सो एक्स विल ब्रिंग कितना अमाउंट लेके आएगा वो, यानी इतना लेके आएगा अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सेम काम वाई के लिए करो, वाई की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वाई की जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 52,500, पर इसका बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस ऑफ सॉरी ये वाई नहीं है बेटा, जेड है, वाई तो रिटायर हुआ है ना, तो बैलेंस ऑफ जेड कितना आ रहा था सर हमारे पास 63,000, यहां आ जाएगा 63,000। तो ये तो ज्यादा पड़ा हुआ है इसका बैलेंस, तो यानी ये तो वापस लेके जाएगा। ठीक, कितना वापस लेके जाएगा ये 10,500। सो पेड टू वाई,
सॉरी पेड टू जेड, जेड को कितना पे होगा 10,500, ठीक है, समझ आता है कि इनको कितना कितना बैलेंस मेंटेन करना था। देखो कैश विड्रॉन बाय जेड यानी कि पेड टू जेड, और ये इसके थ्रू जो ब्रॉट इन होगा 12,500। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, पेपर में ऐसा क्वेश्चन 1 to 3 मार्क्स में आ जाता है, आ जाए तो फ्री के नंबर है भाई, हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ये मेन सॉल्यूशन, ये करके आओगे, ठीक है, ऐसे ही करके आओगे नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसी के साथ हमने जो हमारी एडजस्टमेंट थी ना बेटा, उस एडजस्टमेंट के अंदर ना फर्स्ट वाली जो एडजस्टमेंट थी वो खत्म कर ली है जब फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होती है। नेक्स्ट है हम करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल टू बी इन पीएसआर, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 10 मिनट के अंदर ये वाली एडजस्टमेंट खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। तो पर आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे। कोई दिक्कत रहती है कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ लो, तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, सारे आंसर्स किए जाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखा करो प्रोडक्टिव यूज के लिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।